एक अबेंडेंड पिज्जा प्लेक्स जहाँ पर काफी समय पहले एनिमेट्रॉनिक्स का आतंक हुआ करता था। चीका, फॉक्सी, फ्रेडी फेज़बियर और गोल्डन फ्रेडी के नाम से लोग कांपते थे, लेकिन अब ये जगह पूरी तरह से अबेंडेंड हो चुकी है। ये सारे एनिमेट्रॉनिक्स अब खुद एक एंटिटी के गुलाम बन चुके हैं और यहाँ पर अब फंस गई है एक मासूम सी बच्ची। तो आखिर कौन है ये बच्ची और आखिर ये इस अबेंडेंड पिज्जा प्लेक्स में कैसे आई? कौन है ये एंटिटी जिसने फ्रेडी फेज़बियर के सारी एनिमेट्रॉनिक्स को अपने कब्जे में लेकर अपना गुलाम बना लिया है? ये बच्ची अब कैसे इस जगह से बाहर आएगी? तो भैया बिल्कुल सही समझे हो, मैं बात कर रहा हूँ फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज सिक्योरिटी ब्रीच रूइन की। बिल्कुल नया गेम जिसकी है बिल्कुल नई कहानी। तो चलो जल्दी से चलते हैं उस अबेंडेंड पिज्जा प्लेक्स पर और जानते हैं कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है आज के फाड़ू वीडियो में। फ्रेडी फेज़बियर का पिज्जा प्लेक्स एक बहुत लंबे समय से अबेंडेंट पड़ा हुआ था। यहाँ के सभी एनिमेट्रॉनिक्स मर चुके थे। एक रात यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आती है जिसका नाम है कैसी, और ये यहाँ पर घूमने फिरने या पिज्जा खाने नहीं आई थी भैया, ये आई थी यहाँ पर अपने दोस्त ग्रेगरी को ढूंढने के लिए। ग्रेगरी और कैसी कोई गेम खेल रहे थे तो कैसी को लगा कि शायद ग्रेगरी यहाँ पर आकर छुप गया है। जब कैसी इस जगह पर एंटर करती है तो अपने चारों तरफ का नजारा देखकर उसकी हवा निकल जाती है, क्योंकि एक तो ये जगह पहले से ही इतनी ज्यादा खतरनाक और बदनाम थी और दूसरी ये काफी लंबे समय से अबेंडेंट पड़ी हुई थी। जब वो आगे बढ़ती है तो उसको एक फ्लैश लाइट मिल जाती है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसको एक रॉक्सी टॉकी मिलता है। ये वॉकी टॉकी टाइप की ही कोई चीज है जिसमें से उसे ग्रेगरी की आवाज आती है जो उसे मदद के लिए बुलाता है। ग्रेगरी कहता है कि मैं यहाँ पर ट्रैप्ड हूँ और मेरी मदद करो। अब ये वॉइस सुनने के बाद कैसी डिसाइड करती है कि वो अपने दोस्त को किसी भी हालत में बचाएगी। जब वो आगे बढ़ती है तो किचन में उसका सामना होता है रॉक फॉक्सी नाम के एनिमेट्रॉनिक्स के एंडोस्केलेटन से। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, ये जो एनिमेट्रॉनिक्स थे ना ये रोबोट्स थे और अब चूंकि ये खराब हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, तो इनके स्केलेटन्स ही बचे हुए हैं जो सड़ गल गए हैं और देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लगते हैं। अब आखिर रॉक फॉक्सी के स्केलेटन ने कैसी पर हमला क्यों किया इसकी वजह आपको आगे पता चल जाएगी। अब जैसे ऐसे करके कैसी अपनी जान बचाकर रॉक फॉक्सी के चंगुल से भाग जाती है और आगे बढ़ने पर उसे एक रेंच, एक टूल मिलता है। अब ऑब्वियसली कोई टूल मिला है तो आगे बहुत काम भी आने वाला है। देखो अगर कैसी की जगह मैं होता तो वहां पर कभी नहीं जाता, पुलिस को बुला कर लाता अपने दोस्त की मदद करने के लिए। लेकिन भैया कैसी बड़ी हिम्मत वाली थी, वो आगे बढ़ती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे उसका सामना किससे होने वाला है। जब कैसी आगे बढ़ रही होती है तो उसका सामना होता है मोंटी गेटर से। ये भी FNAF का एक एनिमेट्रॉनिक है। अब इससे बचने के चक्कर में कैसी गिर जाती है नीचे एक गड्ढे में, जहां पर उसकी मदद करता है सर्वो बॉट और वो कैसी को एक मास्क देता है। अच्छा ये कोई नॉर्मल मास्क नहीं था, ये काफी एडवांस टेक्नोलॉजी वाला मास्क था जिसको पहनने के बाद वो इस जगह की एक अलग ही रियलिटी देख पाती है। इस मास्क में एक AI वर्जन ऑफ हेल्पी भी है जो कैसी की आगे बढ़ने में मदद भी करता है। तो अब इस मास्क को पहनकर कैसी का आगे बढ़ने का जो सफर है वो काफी आसान हो गया। लेकिन इस मास्क का एक बहुत बड़ा नुकसान भी था, वो ये कि इस मास्क को पहनने के बाद कैसी को एक अजीब सी एंटिटी दिखने लगी जो उसे नॉर्मल आंखों से नहीं दिख रही थी। अब ये एंटिटी कैसी को रोकने की पूरी कोशिश करती है, क्योंकि कैसी बचाना चाहती थी ग्रेगरी को और उसे बचाने के लिए कैसी को इस जगह के सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स को अनलॉक करके शट डाउन करना था। और अगर वो ऐसा कर देती तो ये एंटिटी भी हमेशा के लिए शट डाउन हो जाती। अब ये एंटिटी क्या है और कहां से आई है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। एंटिटी कैसी को रोकने के लिए एनिमेट्रॉनिक्स का सहारा लेता है, क्योंकि एंटिटी एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक प्रोग्राम है जो केवल उस मास्क के सहारे देखा जा सकता है। लेकिन ये प्रोग्राम एनिमेट्रॉनिक्स को कंट्रोल करता है और एनिमेट्रॉनिक्स की मदद से वो कैसी को रोकने की कोशिश करता है। अब कैसी का सामना होता है रॉक्सी से। रॉक्सी बच्चों से बड़ा प्यार करती थी, लेकिन अभी वो एंटिटी के कंट्रोल में थी, इसलिए वो कैसी पर हमला करती है। कैसी जैसे तैसे करके अपनी जान बचाती है और हेल्पी कैसी को बताता है कि ये जो रॉक्सी है ना, इसके माइंड में भी कुछ
सिक्योरिटी नोड हैं, जिन्हें अगर कैसी ने डिसेबल कर दिया तो ये पूरा सिस्टम अनलॉक्ड हो जाएगा, ये पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। कैसी को जो रेंच मिला था, जो टूल मिला था, वो उसकी हेल्प से रॉक्सी के ब्रेन में मौजूद सिक्योरिटी नोड्स को डिसेबल कर देती है। अब रॉक्सी जो है वो एंटिटी के कंट्रोल से भी आजाद हो जाती है और वो कैसी पर हमला नहीं करती। इसके बाद कैसी अब आगे बढ़ती है। चूंकि कैसी ने एक तरीके से अपना मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, उसने ऑलमोस्ट सारे के सारे सिक्योरिटी नोड्स डिसेबल कर दिए थे, लेकिन आगे जो उसके सामने आने वाला था ना, उसकी कैसी ने उम्मीद नहीं की थी। जब कैसी आगे बढ़ रही होती है तो उसको एक पुराना खराब सा रोबोट मिलता है, जिसका काम था एक समय पर बच्चों को कहानियां सुनाना। तो वो कैसी को भी एक कहानी सुनाता है, एक मॉन्स्टर की कहानी, जो किसी की भी आवाज निकाल कर बच्चों को बेवकूफ बना सकता था। वो आवाज बदलकर बच्चों का शिकार करता था, इसलिए उसको कहा जाता था द मिमिक। कहानी सुनने के बाद कैसी आगे बढ़ती है और फाइनली उसको वो डिवाइस मिलती है जहां से एंटिटी का ओरिजिन हुआ था। इस डिवाइस के अंदर की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रामिंग ही एक्चुअल में एंटिटी थी, जो इस जगह के सारे एनिमेट्रॉनिक्स को कंट्रोल कर रही थी। इस एआई प्रोग्राम ने अपना एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, जो एज ए एंटिटी मास्क के थ्रू कैसी को दिखता था और इसका नाम था MXES। अब कैसी के पास ब्रह्मास्त्र तो था ही, वो रेंच, वो टूल जिसकी मदद से वो उस कंप्यूटर को, उस डिवाइस को भी खराब कर देती है, बंद कर देती है, और उसके बाद उसको एंटिटी दिखना बंद हो जाती है। आगे बढ़ने पर उसको ग्रेगरी की आवाज आती है अपने रॉक्सी टॉक्सी पे। इस आवाज का पीछा करते करते कैसी ग्रेगरी को फाइंड कर लेती है, लेकिन जब वो आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि वो जो आवाजें आ रही थी ना, वो ग्रेगरी की नहीं थी, बल्कि वो एक एआई रोबोट की आवाजें थी, जो ग्रेगरी की वॉइस को मिमिक कर रहा था। ये वही मॉन्स्टर था जिसके बारे में कहानी के थ्रू उस छोटे से रोबोट्स ने कैसी को बताया था। कैसी समझ जाती है कि उसको बेवकूफ बनाया गया है, लेकिन तभी अचानक से रॉक्सी आ जाती है। रॉक्सी अभी भी जिंदा थी, थोड़ी सी जान बाकी थी उसमें, और वो एंटिटी के कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर आ चुकी थी, और उसके अंदर की प्रोग्रामिंग पहले से ऐसी की गई थी कि वो बच्चों की हेल्प करती थी। इसलिए रॉक्सी कैसी की हेल्प करती है और उसकी भागने में मदद करती है। आगे बढ़ने पर कैसी को रॉक्सी टॉकी पर असली ग्रेगरी की आवाज सुनाई देती है। ग्रेगरी बताता है कि वो किसी पिज्जा प्लेक्स में नहीं है और जल्दी से जल्दी रॉक्सी को वहां से बाहर निकलना पड़ेगा। आगे बढ़ने पर कैसी को समझ में आ जाता है कि अब उसको इस जगह से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेगरी की आवाज का यूज करके उसे बेवकूफ बनाया गया था। और ये है कैसी का लास्ट मिशन, जहां पर उसको इस जगह से, इस पिज्जा प्लेक्स से जिंदा सही सलामत वापस निकलना है। देखो, इस गेम की ऐसी कोई फिक्स एंडिंग नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी अल्टरनेट एंडिंग्स हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप गेम को किस तरह से खेलते हो, कैसी को आप कैसे बचाते हो, ये आप पर ही डिपेंड करेगा। क्योंकि इस गेम में जो मेन प्लेयर का रोल प्ले करने वाले हो, वो आप कैसी का ही रोल प्ले करने वाले हो। तो भैया ये थी पूरी कहानी, पूरा एक्सप्लेनेशन फाइव नाइट एट फ्रेडी के लेटेस्ट वर्जन रूइंड सिक्योरिटी ब्रीच का। हो सकता है बहुत से लोगों को FNAF के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो, तो आप चाहो तो मेरा ये वीडियो देख सकते हो, जहां पर मैंने सब कुछ बहुत डिटेल में बताया है। वैसे मुझे मालूम है तुम लोगों ने ये वीडियो देख ही रखा होगा, नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे। ये थी FNAF सिक्योरिटी ब्रीच की पूरी कहानी, पूरा एक्सप्लेनेशन। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, कभी तुम्हारा दोस्त कहीं पर फंस जाए तो कैसी की तरह अकेले हिम्मत मत दिखाना, जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करना, किसी बड़े को अपने साथ लेकर जाना। यार मैं तो जा रहा हूँ अपने एक दोस्त को बचाने, क्योंकि वो किसी जगह पर फंस गया है। तुम तब तक अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में। तो आज मैं आपको बताऊंगा फ्रेडी नाइट्स एट 5, फ्रेडी नाइट्स एट 5, फाइव नाइट्स एट फ्रेडी के बारे में, FNAF। तो किचन में रॉक्सी का सामना होता है ग्लैम रॉक चीका के एंड स्केलेटन से। तो किचन में रॉक्सी नहीं है, किचन में कैसी का सामना होता है ग्लैम रॉक फॉक्सी के स्केलेटन से। भाई कितने कॉम्प्लिकेटेड नाम रखे हैं भाई इस गेम वालों ने। और कैसी पर हमला करता है मोंटी गेटर, जो उसे गिरा देता है गटर में, तभी इसका नाम मोंटी गटर है, मोंटी गेटर। और वहां पर कैसी का सामना होता है एक मॉन्स्टर से, जो लोगों की आवाजें निकाल सकता था। वो तो मैं भी निकाल सकता हूं यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो मैं तुमको निकाल के बताता हूं। ओए, अगर तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो मैं ये 2.5 किलो का हाथ ना तुम्हारे मुंह पर मार दूंगा। मुझे ऑगी एंड द कॉकरोचेस में जॉब तो मिल ही जाएगी आवाजें निकालने की। जब कैसी आगे बढ़ रही होती है